अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। अच्छा, अक्सर मेरे फॉलोअर्स में से दूसरे सिटीज़ में से जब लोग आते हैं शॉपिंग के लिए लाहौर, तो वो मेरे से पूछते हैं कि हमें बताएं लिबर्टी में कहाँ पे शॉपिंग करनी है, किस जगह पे। मैं कहती हूँ फ़लानी शॉप वहाँ पे है, वहाँ आप जाएँ, वहाँ पे है, वहाँ जाएँ। बाद में मुझे कहते हैं कि जी हमें वो शॉप मिली नहीं। तो मैंने कहा चले मैं आज आपको डायरेक्टली उन सारी शॉप्स पे लेके जाती हूँ जहाँ से आप अच्छी और सस्ती शॉपिंग कर सकते हैं। ये मैं लिबर्टी राउंड अबाउट से गई हूँ और मैं आपको सारी जगहें दिखाऊंगी कि आपने किस किस रास्ते से जाना है। ये एक रास्ता है जो मेन लिबर्टी का है, जो शीज़ान बेकरी से होते हुए जाता है। इस साइड पे मोस्टली ब्रांड्स की शॉप्स हैं। सलीम फैब्रिक वगैरह यहाँ पे आएगा, पोशिया वगैरह यहाँ पे सारे आएंगे, कुछ ज्वेलर्स हैं, उनकी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। मैं आपको लेके जा रही हूँ लिबर्टी की बैक साइड पे। शीज़ान बेकरी वाली साइड एंट्री है और ये वैरायटी बुक्स वाली जो पॉइंट है यहाँ पे लिबर्टी एग्ज़िट है। हम लोग पैराडाइज़ वाली साइड से एंटर होंगे। पैराडाइज़ का शवरमा और पैराडाइज़ की कोन दोनों बहुत ज़्यादा फेमस है और टेस्ट वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पैराडाइज़ वाले रास्ते से आप एंटर होंगे तो सबसे पहले आपको जो लेफ़्ट साइड पे शॉप नज़र आएगी वो है डॉल्सीज़। मैं लिबर्टी जाती हूँ पूरे 2 बजे। 2 बजे इसलिए कि इस टाइम पे लिबर्टी खुलती है और यहाँ पे बिल्कुल रश नहीं होता। जैसे जैसे शाम का टाइम होने लगता है ना आपको पार्किंग मिलेगी और ना ही आप अच्छी तसल्ली से शॉपिंग कर सकते हैं। इसलिए मेरी माने तो आप भी 2 बजे के करीब ही आएँ अगर आपने तसल्ली से शॉपिंग करनी है तो। अगर आप लिबर्टी शादी की शॉपिंग के लिए आए हैं और आपने लेने हैं ब्राइडल शूज़ तो इस शॉप पे आपने लाजमी विज़िट करना है। इस शॉप पे आपको कुछ इनकी अपनी शूज़ की कलेक्शन भी मिलेगी और कुछ फेमस जो ब्रांड्स हैं उनकी जो मास्टर कॉपीज़ हैं वो भी आपको यहाँ से मिलेंगी। और वो ऐसी कॉपीज़ होंगी कि कोई उनको पहचान नहीं सकेगा कि आपने ओरिजिनल पहनी हुई है या आपने रेप्लिका पहना हुआ है। इनकी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको हर पेयर के साथ मैचिंग क्लच भी यहीं से मिल जाएगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये लिबर्टी की बहुत ही पुरानी शॉप है और मेरे ख़्याल में कोई भी एक ऐसा लाहौरी नहीं होगा जो इस शॉप के बारे में नहीं जानता होगा। लेकिन मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दूसरे शहरों से आते हैं लाहौर शॉपिंग करने के लिए। इनका इंस्टाग्राम का पेज है डॉल्सीज़ के नाम से, आप वहाँ पे जाके कांटेक्ट करें इनसे। ये ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं और आपको सारी वैरायटी यहाँ पे नज़र आ जाएगी। मैं जिस टाइम गई थी ये शॉप बंद थी इसलिए मैं आपको अंदर से ना दिखा सकी। डॉल्सी से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको उसी लेफ़्ट साइड पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नज़र आएगी आरशीन की। ये बेसिकली पेशावर के अरशीन की मकबूलियत देखते हुए ओपन की गई है, लेकिन ये पेशावर वाले अरशीन के 1% भी करीब तर नहीं है, इसलिए यहाँ पे जाके आपने अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। चलें, ये डोलसिस से होते हुए हम लोगों ने अरशीन क्रॉस किया और अब हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स वो मोची जो मैंने आपको दिखाया था, जो आपके अच्छे फैंसी डिज़ाइनर शूज़ की रिपेयर करता है। इस मोची के बारे में मैंने आपको इंस्टाग्राम पे बताया था और इसके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। मैं चूँकि बहुत जल्दी आ गई थी इस वजह से अक्सर जो शॉप्स थी वो बंद थी। मोची की शॉप तो है नहीं, लेकिन ये इसने अपना एक सेटअप बनाया होता है और ये ज़मीन पे ही बैठा होता है। मैं आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताती हूँ कि ये कहाँ पे बैठा होता है। जहाँ पे ये बाइक्स खड़ी हैं और ये ट्रांसफार्मर है, पीछे इसके आपको नज़र आ रहा होगा खुस्सा महल है, शनेयर है, मिनी माइनर्स। ये इधर इस बाइक्स वाली जगह पे बैठा होता है। अगर आप शाम के 4 बजे के बाद जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप 4 बजे से पहले जाएंगे तो ये मुश्किल है कि यहाँ पे अवेलेबल हो। इसी मोची के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक मेहंदी का मतलब मेहंदी वाली सारी शॉप नज़र आएगी। यहाँ पे आपको मेहंदी के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए सारे लहंगे नज़र आएंगे। ये देखिए, इसमें हर किस्म के लहंगे हैं और बहुत रीज़नेबल हैं। यही सारी चीज़ें अगर आप अंदर मेन लिबर्टी से लेंगे तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगी। ये देखिए, सामने बाइक वाली जो जगह है वो मोची की जगह है, सामने शनेयर और मिनी माइनर्स हैं और उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको ये मेहंदी वाली जो शॉप है ये मिलेगी। मेहंदी वाले शॉप से थोड़ा सा आगे आपको ये गोटे किनारे वाली एक शॉप मिलेगी, इसका नाम है अली ब्रदर्स। और इसी स्ट्रीट में आगे जाके सब ही ये गोटे किनारियों वाले और मुकेश वाले कपड़े, ये देखिए आगे तक सारे यही कपड़े लगे हुए हैं। लेकिन सबसे अच्छी वैरायटी जो है तो वो अली ब्रदर्स वालों के पास होती है। एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा दूं कि ये शनेयर, खुस्सा महल और बरीज़े के बिल्कुल ऑपोजिट ये शॉप है। थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको नीचे बेसमेंट में एक दूसरी शॉप भी नज़र आएगी और इसके पास मेहंदी की उस वाली शॉप के पास भी हर एक चीज़ अवेलेबल है मेहंदी से रिलेटेड। और इनके पास भी मेहंदी के फंक्शन की जो चीज़ें, जो रिक्वायरमेंट है वो सारी आपको इधर मिलेंगी और बहुत अच्छे रेट्स पे। आज मैं लिबर्टी काफ़ी टाइम बाद आई हूँ और मैंने आज ये पता नहीं शायद पुरानी शॉप हो और मैंने आज देखी है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि इसकी जगह पहले दूसरी शॉप थी और ये नहीं खुली है। और ये शॉप वाले क्लेम कर रहे थे कि इनके पास सफ़ायर और दूसरे जो बड़े ब्रांड्स थे उनके कपड़े मौजूद हैं, जो कि ये 50%, 60% और 30% ऑफ पे दे रहे हैं।
यहाँ पे सारे गुल अहमद के 3 पीस और 2 पीस सूट्स जो थे वो हैंग हुए थे, और मुझे क्वालिटी कुछ ख़ास अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन ये बता रहे थे कि नहीं ये हम लोगों ने होल सेल में लिए हैं और है ओरिजिनल सूट्स ही, और ये कह रहे थे कि ये लास्ट ईयर का स्टॉक है या कुछ उससे भी पहले का, और हम लोग यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस में वो सारी चीज़ें सेल कर रहे हैं। खैर गुल अहमद ने वैसे भी अपनी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब की है, लेकिन ये वाली बेचारी तो मुझे बहुत ही मतलब थकी हुई क्वालिटी लग रही थी, लेकिन ये कह रहे थे कि नहीं ये मतलब ओरिजिनल गुल अहमद की ही कलेक्शन है, बट लास्ट ईयर की, और हम लोग सस्ती इसलिए दे रहे हैं कि ये हम लोगों ने होल सेल रेट्स में ये कपड़े लिए। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स भी थे, ये 4950 का आपको मिल रहा था। ये वाला भी हैंड वर्क जिस पे हुई थी, ये कुछ फिर प्रिंटेड सूट्स आ गए, मतलब मिक्स कल्चर था यहाँ पे सारा। साथ में ये कुछ अननोन ब्रांड से थे, मे बी आप लोगों ने इसके बारे में सुना हो, देखा हो, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम इनको देख रही थी। ये वाले सूट्स लगे थे और ये भी आपको बहुत रीज़नेबल मिल रहे थे। अच्छा, ये वाले सूट जिनको ऑर्गेन्जा पसंद है ना, जो कैरी कर सकते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। इनकी कलर कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ये देखें, ये सारे मुकेश के बने हुए थे, और आपको ये शर्ट और जो दुपट्टा था प्रिंटेड वो आपको 2000 का मिल रहा था। शर्ट जो थी ये भी ऑर्गेन्जा की थी, और जो दुपट्टा था वो भी ऑर्गेन्जा का था। मैं ख़ुद ये कभी भी ना लूँ, मैं इसको लूँ तो मैं तो पागल हो जाऊँगी इसको संभालते संभालते, इसलिए मैं ऑर्गेन्जा से बहुत दूर भागती हूँ। ये वाली थोड़ी सी अच्छी थी कलेक्शन, मतलब इसके साथ ये शिफॉन के दुपट्टे थे, और मेरे ख्याल में कुछ विस्कोस की शर्ट्स थी, और इसी तरह का कुछ सीन था। ये सारी शॉप है जी। अच्छा, जिनको सस्ती शॉपिंग पसंद हो, वो ये ना देखते हो कि क्वालिटी किस तरह है या डिज़ाइनिंग किस तरह है, तो उनके लिए जगह अच्छी है। जगह इसलिए अच्छी है कि यहाँ पे एसी लगा था, और ये काफ़ी मतलब ठंडी जगह थी, सुकून मिल गया था यहाँ पे आके। मैं ख़ुद कभी इस मॉल में शॉपिंग नहीं करूँगी, इस शॉप में शॉपिंग नहीं करूँगी, हाँ, लेकिन लिबर्टी में अगर मैं थक गई और गर्मी मुझे ज़्यादा लगी तो फिर यहाँ पे आके चक्कर लगाऊंगी, और थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल हालत में लेकर आऊँगी, अपना टेम्परेचर क्या कहते हैं उसको कम करूँगी, और फिर जाऊँगी मज़ीद शॉपिंग करने के लिए। बाकी आप ख़ुद देख लें, मेरा काम था आपको जगह दिखाना। मे भी मुझे अच्छी ना लगी हो ये जगह, लेकिन आप लोगों को ये जगह पसंद आ जाए। हर किसी की अपनी चॉइस होती है। ये क्लेम कर रहे थे कि जी ये सफ़ायर की कलेक्शन है सारी, लास्ट से लास्ट ईयर की, और ये सारे 3 पीस सूट्स थे। ये कितने का दे रहे थे? ये था 6590 का, जो ये कह रहे थे कि ओरिजिनली था 10990 का। हालांकि मुझे ये ओरिजिनली भी 10990 का कहीं से नहीं लग रहा, लेकिन जो ओनर था वो यही क्लेम कर रहा था, तो ठीक है, वो फिर ठीक बोल रहा होगा। ये भी जी सारी सफ़ायर की कलेक्शन थी इनके मुताबिक, और ये आपको मिल रही थी 5195 की। इस पे 35% ऑफ था, और ये भी था 3 पीस। ये काफ़ी बड़ी सारी शॉप थी, और इसमें डिफरेंट वैरायटी थी, जहाँ जेंट्स के लिए भी थी, बच्चों के लिए भी चीज़ें थी। ये अगेन एक सफ़ायर का सूट आ गया जो कि आपको मिल रहा था 2950 का। अगर 2950 का 3 पीस मिल रहा है तो फिर बंदा ये ले ले, ये मतलब इस प्राइस में ये अच्छा था। लेकिन जो चीज़ ये लोग 5000 का कह रहे थे वो मुझे कहीं से भी 5000 का नहीं लग रहा था। यहाँ पे आके देखने में कोई हर्ज नहीं है, आप आके देख लें, हो सकता है आपको अच्छी चीज़ें मिल जाए। मैं तो एक हाथ में कैमरा पकड़े हुए और दूसरे हाथ से देख रही थी, ज़्यादा मुझे आइडिया भी नहीं हो रहा था। मेरा मकसद यहाँ पे खाली वीडियो बनाना था, कोई चीज़ ख़रीदना नहीं था, इसलिए मैं सारी चीज़ों को ऊपर ऊपर से देख रही थी। ये यहाँ पे स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल सारे साइजेस लगे हुए थे। अच्छा, ये मुझे दूर से ऐसे लगे जैसे जेंट्स के कपड़े, लेकिन करीब आके मैंने देखा तो ये औरतों के प्लेन कॉट सेट्स थे, और ये थोड़े से अच्छे थे, मतलब प्राइस वाइज भी अच्छे थे, और कलर्स इनके बहुत मतलब समर्स के लिए ठंडे ठंडे यख यख कलर्स थे सारे। पश्तो में हम लोग ठंडे को यख यख बोलते हैं, और इस तरह के जो ये कलर्स देखते हैं ना हम लोग, ये लाइट ब्लू और सी ग्रीन, तो देखते हैं हम लोग कहते हैं हाय सुमा यख यख रंगूना दी। ये जीन की फैंसी कलेक्शन है जो कि आपको 8500 की कोई मिल रही है, कोई 9000 का कोई मिल रही है। डिफरेंट रेट्स हैं, आप लोग खुद आके देख लें। यहाँ पे मैंने जस्ट 1-2 सूट्स की वीडियोस बनाई हैं। इस शॉप की क्वालिटी ये थी कि यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल रही थी। यहाँ पे आपको ये देखें शूज़ भी मिल रहे हैं, आपको सामने देखें जीन्स भी मिल रही हैं, आपको जेंट्स के लिए कपड़े शलवार कमीज़ मिल रहे हैं, आपको खाली कुर्तियाँ मिल रही हैं, और ये जी केसरिया का भी आ गया है कॉर्नर। और ये भी मुझे केसरिया के नहीं लग रहे, लेकिन ये लोग फिर क्लेम कर रहे थे कि नहीं जी ये ओरिजिनल केसरिया के ही हैं,
तो अगर ये लोग कह रहे हैं तो चले मान लेते हैं। यहाँ पे आपको दुपट्टे भी मिलेंगे, आपको बैग्स भी मिलेंगे। ये देखें, ये फैंसी वैरायटी, ये थोड़ी सी कदरे बेहतर थी। सामने ये 50% ऑफ पे सारे जो ड्रेसेस थे वो लगे हुए थे। वैरायटी इनके पास काफ़ी सारी थी। मैं बाहर काफ़ी ज़्यादा फिरी थी, इसलिए मुझे शदीद गर्मी लगी हुई थी और इस शॉप में आके ना मुझे जैसे सुकून मिल गया था। सही ठंडी शॉप थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ की थोड़ी सी ना डिटेल्ड वीडियो बना लो। ये फैंसी कलेक्शन पे चूँकि इन्होंने कोई किसी ब्रांड का नहीं लिखा हुआ था, ये इन्होंने कहा था कि हमारे अपने कपड़े हैं, तो ये मुझे फिर अच्छे लग रहे थे। वो इस वजह से कि जो चीज़ें इन्होंने ब्रांड्स का कह के लगाई हुई थी वो मुझे ब्रांड की नहीं लग रही थी, इस वजह से वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। अगर वो भी इन्होंने कहा होता कि जी हमारी अपनी कलेक्शन है, तो फिर शायद वो हमें अच्छी लग रही हो। और ये देखिए, ये सूट आपको मिल रहा था 15,000 का और ये पूरा प्रॉपर 3 पीस स्टिच सूट था। और इसके साथ नीचे इसका शरारा था कि गरारा, उस पर भी काफ़ी सारा काम हुआ था। 15,000 के लिए मतलब नॉट बैड। इसके ऊपर ख्वारी काफ़ी ज़्यादा की हुई थी, शीशे भी लगे हुए थे और स्टोन्स भी लगे हुए थे और किस्म किस्म की चीज़ें लगी हुई थी। फैंसी कपड़े थोड़े से ना बेहतर थे। अच्छा, मैं बार बार कह रही हूँ कि मैंने जस्ट मतलब सरसरी सी चीज़ें देखी हैं सामने सामने से, मैंने डिटेल में नहीं देखी। हो सकता है ये शॉप काफ़ी अच्छी हो। ये इनके पास सारे बैग्स की कलेक्शन थी और ये आपको मिला था 2600 का। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ बैग्स थे, ये देखिए इन्होंने जो ये टैग्स लगाए हुए हैं, इस पर जो ये लोगो बना हुआ है, जो डिज़ाइन बना हुआ है वो है सफ़ायर का, लेकिन पीछे इन्होंने लिखा हुआ है होबो। ये देखें, ये है जी सफ़ायर का जो उनका अपना वो है ट्रेडमार्क है, जो भी है व्हाटएवर वो है, और नीचे इन्होंने लिखा हुआ है होबो। ये अगेन सफ़ायर का टैग है और इसके ऊपर पीछे भी मेरे ख्याल में इन्होंने होबो ही लिखा हुआ है। नहीं, ये इन्होंने लिखा फेबुलस 4000। तो इस चीज़ पे भी मैं थोड़ा सा वो भी थी कि पता नहीं ये ओरिजिनल चीज़ें हैं, जैसा ये कह रहे हैं कि ये जी लेफ़्ट ओवर स्टॉक है और हम लोग वो डिस्काउंटेड प्राइस पे बेच रहे हैं, या इन्होंने ख़ुद ही हर चीज़ पे सफ़ायर और केसरिया का टैग लगा लिया और प्रोडक्ट इनकी अपनी ही है सारी। चले जो भी है, अगर किसी को शॉप समझ में आती है तो आके चक्कर लगा ले, अदरवाइज़ इग्नोर कर लें। अच्छा, ये मैं आपको एक जूते दिखाऊं, ये मैंने अलमास से लिए थे और इन जूतों में मैं पूरा दुबई फिरी हूँ और अभी पूरे लिबर्टी फिरी हूँ और इनसे कंफर्टेबल शूज़ मैंने आज तक नहीं देखे। तो अगर किसी को नज़र आ जाए तो ख़रीद ले फ़ौरन। हाँ, ये है कि सॉक्स लाजमी पहने, नहीं तो फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है। चले मैं भी आपको इस शॉप की लोकेशन दिखाती हूँ। अगेन ये बरीज़े और वही मिनी माइनर्स और शनेर के बिल्कुल ऑपोजिट है। आप जब पैराडाइज़ की साइड से आएंगे तो डॉल्सीज़ के बाद जैसे जैसे आगे आते जाएंगे, ये सारी मेहंदी वाली शॉप्स जो हैं, ये जो भी मैंने आपको ये फैक्ट्री आउटलेट दिखाए, ये सारी शॉप्स, ये सारी आपको वो गोटे किनारियों वाली, वो सारी आपको एक ही लाइन में लेफ़्ट साइड पे मिलेंगी, नज़र आएंगी। और इसी लाइन के एंड पे समोसों की एक शॉप है कॉर्नर पे, वहाँ के समोसे लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त हैं। चलें जी, ये राइट साइड पे वही मोची का स्पॉट है जहाँ पे मोची बैठता है। इसके साथ मैं अभी आपको एक ज्वेलरी शॉप दिखाऊंगी जहाँ पे सारे जो टीवी आर्टिस्ट हैं ना फेमस, वो जब लाहौर आते हैं तो इसी शॉप से सारी शॉपिंग करते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, और फिर आगे बताते हैं कि हमने फ़लाने डिज़ाइनर से लिए और डिमकाने डिज़ाइनर से लिए। हालांकि वो लेते सारे इसी ज्वेलरी शॉप से, आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप से। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ये कि जहाँ पे वो मोची बैठता है ना, उसके बिल्कुल बैक साइड पे ये आएगी, राइट साइड पे कॉर्नर पे। ये देखिए ज़ेवर ख़ास ज्वेलर्स हैं और उसके साथ ये है रियल ब्यूटी पिक। मेजॉरिटी सेलिब्रिटीज़ जो हैं तो वो यहाँ से आके शॉपिंग करती हैं ज्वेलरी की, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। इसी शॉप के बेसमेंट में जब आप जाएंगे ना तो आपको चूड़ियों का एक बहुत बड़ा ख़जाना मिलेगा। ऑनलाइन जितने भी पेजेस हैं ना और जो कि बैंगल्स बेच रहे हैं, वो सब के सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के सेट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ज्वेलरी मतलब इंडियन जो होते हैं ना, कंगन वगैरह, वो सारे आपको यहीं से मिलेंगे। स्टील के, कांच के, पर्ल्स के, हर किस्म के ना जो बैंगल्स हैं ना, वो आपको यहाँ से मिलेंगे। ये देख लें, ये इतनी बड़ी सारी शॉप है और इस पे हर किस्म की वैरायटी है। आप कोई भी ऑनलाइन अगर आपने कोई डिज़ाइन देखा है और वो आपको नहीं मिल रहा, वो आप यहाँ पे आ जाएं, आपको ईज़िली मिल जाएगा। रियल ब्यूटी पिक शॉप का नाम है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी बेसमेंट में ये चूड़ियाँ हैं और ऊपर ये सारे ज्वेलरी है आर्टिफिशियल। ये सारी शॉप जो हैं ये हमारी राइट साइड पे आएंगी और जो मेन लिबर्टी है वो हमारे लेफ़्ट साइड पे होगा। राइट साइड जो है तो ये लिबर्टी की एक्सटेंशन है, इसलिए यहाँ ज़्यादातर लोग शॉपिंग के लिए नहीं जाते, लेफ़्ट साइड को ही प्रेफर करते हैं। इस वजह से जो राइट साइड की शॉप्स हैं ना, तो यहाँ की कीमतें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं लेफ़्ट साइड के मुकाबले में। ज्वेलरी वाली शॉप से थोड़ा ही आप आगे जाएंगे तो आपको राइट साइड पे ही ये मलिहा जो इनकी कलेक्शन है लेसिस की, ये आपको ये बड़ी सारी शॉप नज़र आएगी। और यहाँ पे आपको हर किस्म के टसल्स, हर किस्म के बटन्स,
हर किस्म के लेसेस, सिंपल मतलब प्लेन सिंपल लेसेस, फैंसी लेसेस, हर चीज़ आपको यहीं से मिल जाएगी। आप ख़ुद देख लें कितनी बड़ी सारी ये शॉप है और इनके पास डिफरेंट वो रैक्स बने हुए हैं जहाँ पे हर किस्म के इनके लेसेस लगे हुए हैं। जैसे ये है, यहाँ पे सारे वाइट और ऑफ वाइट और ब्लैक की कलेक्शन लगी हुई है और थोड़ी जो चौड़ी वाली लेसेस हैं वो हैं। यहाँ पे फिर सारे जो टसल्स हैं डिफरेंट किस्म के वो सारे लगे हुए हैं। पता नहीं वैरायटी इनके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे जब भी अपने कपड़ों के साथ मैचिंग चाहिए होते हैं तो मुझे कभी भी नहीं मिलती और हमेशा से मैं अपने लिए फिर ऑर्डर पे बनाती हूँ। और वो जगह भी आपको बताऊँगी जहाँ से आप ऑर्डर पे अपने लिए बना सकते हैं। ये ज़रा चेक करें कितने मज़े की टसल्स हैं। जब आपको चीज़ नहीं चाहिए होती है तो फिर आपको इतनी सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं जिस पे आपका दिल करता है कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, और जब आपको चाहिए होती है तो आपको कुछ नज़र नहीं आता। ये एक अजीब सी बात है। पता नहीं ये खाली मेरे साथ है कि सबके साथ है। आज मैं अपनी बहन के किसी काम से लिबर्टी गई हूँ और मुझे हर चीज़ ऐसी लग रही है जैसे मुझे ये भी ले लेनी चाहिए, ये भी ले लेनी चाहिए क्योंकि ये अच्छी है, लेकिन ज़रूरत है नहीं इसलिए मैं नहीं ले रही। जब मैं अपने काम के लिए आऊँगी तो फिर मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, इस प्लाजे में अंदर करके ये छोटी छोटी शॉप्स हैं और अक्सर यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे सूट्स मिल जाते हैं। ये जिसके पीछे वाली एक गली है जो कि डायरेक्ट जाती है आरशीन की तरफ, तो आप पीछे साइड से भी आ सकते हैं इस मार्केट के अंदर। चलिए अभी हम लोग आगे जाते हैं और मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे आपको और क्या क्या चीज़ें अच्छी मिल सकती हैं। अच्छा, आप लाहौर आएँ और आप कोल्हापुरी ना लें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ लाहौर की सबसे पुरानी कोल्हापुरी की शॉप। और इनका अपना फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, आप इनको वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं और वहाँ पे आप इनकी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं डिज़ाइंस की। रेड लाइन ये शॉप है और ये बिल्कुल गुलाब एक शॉप है, फेमस ब्रांड है, और इसके साथ ही ये बेसमेंट में ये इनकी सारी शॉप है। अच्छा, ये वाली जो बेसमेंट है ये बहुत मज़े की है। यहाँ पे देखिए आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। शादी के कपड़ों में, एम्ब्रॉयडरी में जो जो चीज़ें चाहिए ना वो सारा मटेरियल आपको यहीं से मिलेगा। हर चीज़ आपको यहीं से मिलेगी। आप वो लेके अपने लिए अपनी मर्ज़ी का भी बना सकते हैं। अक्सर आपने काम वाले टेलर से सुना होगा कि जी बाजी इतने का तो मेरा मटेरियल ही आ जाता है, तो रेट्स इस वजह से आए। तो अगर आप मटेरियल अपना लेके जाएँ तो वो फिर आपको बहुत अच्छे रेट्स में कपड़े बना के दे देते हैं। अच्छा, स्टेज पे जैसे ही आप उतरेंगे तो सामने आपको ये रेड शूज़ नज़र आएंगे और लेफ़्ट साइड पे एक बहुत बड़ी ये शॉप है जिसमें आपको स्टिचिंग की हर चीज़ मिलेगी। हर चीज़, बटन और उसको क्या बोलते हैं, बुकरम, पश्तो में हम लोग बुकरम बोलते, तो मेरे ख्याल में उर्दू में भी शायद बुकरम ही बोलते होंगे। जो भी है वो सारी चीज़ें आपको यहीं से मिलेंगी। ये देखें, ये सारी होल सेल शॉप्स हैं। ये यहाँ पे आपको स्टोन्स मिलेंगे, आपको जो जरी, कोरा, तबका, किनारी, गोटा, जो जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, मोती, वो सारी चीज़ें आपको यहीं से मिलेंगी। इनके पास आप अपना कोई सा भी डिज़ाइन लेकर आ जाएं, ये वो सारी चीज़ें आपको बना के दे देंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे रेट्स में। बस ये आपने याद रखना है कि ये गुलाब की जो शॉप है उसकी बेसमेंट में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये जगह उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जो अपने घर में टेलर बिठा के और अपने सामने काम करा के और फिर आगे उसको सेल करके बिज़नेस करते हैं। यहाँ से आप आके आप बल्क में चीज़ें ले जाएं और फिर अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइंस बनाएं जिस तरह आपको जो चीज़ चाहिए वो। ये देखेंगे कितने ज़्यादा तो इनके पास सितारों की कलेक्शन है, हर कलर में, हर साइज़ में यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये सारे मोती वगैरह सब यहीं से आपको मिल जाएंगे। इस बेसमेंट में इस तरह की 4-5 दुकानें हैं, आप सबको विज़िट कीजिएगा। जो रेट आपकी समझ में आए आप उसी से फिर बाय करें। मैंने रेट्स वगैरह इनसे नहीं पूछे इसलिए कि मैं जस्ट खाली वीडियो बना रही थी और आपको दिखा रही थी कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। ये देखिए, ये डिफरेंट किस्म के टसल्स हैं जो इन्होंने सारे बनाए हुए हैं। आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आपको जिस तरह चाहिए हो, आपने साइज़ छोटा कराना हो, बड़ा कराना हो, या आपने कोई एडिशन करानी हो, कुछ भी करना हो, आप वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से करा सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी आपको एक बाबा जी की शॉप पे लेके जाऊँगी जिनके पास इतने, ये देखें, ये आपको मिल रहा था 1200 का, ये पेयर मिल रहा था। ये देखिए कितने मज़े का, कितना फ़ाइन काम हुआ हुआ इस पर, और ये आपको 1200 का पेयर मिल रहा था। ये सारे टसल्स हैं, आप इसके कलर्स चेंज वगैरह करा सकते हैं। अगर आपको नीचे जो इसकी ये हैंगिंग्स है ना उनको चेंज कराना है या कोई और चीज़ लगानी है, वो सब आप यहाँ से करा सकते हैं। ये नीचे जी मैंने इनका जो कार्ड था वो उसकी पिक्चर लेके पेस्ट कर दी है। इन पे फ़ोन नंबर भी है, एड्रेस भी है, सब कुछ है। आप इनसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, आप इवन मेरा रेफरेंस भी दे सकते हैं और आप फिज़िकली ख़ुद भी जाके ये शॉप्स विज़िट कर सकते हैं।
इनकी शॉप पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें नज़र आईं, मैं भी आपको साथ साथ दिखाती हूँ। अच्छा, इनको ये लोग बोल रहे थे कि ये झुमका टसल्स हैं और ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है। इनकी शॉप पे आपको ये सारे मोटिव्स नज़र आएंगे। या आप प्लेन सूट लेके उस पे एज अ बटन्स भी लगा सकते हैं, या आप पूरे शर्ट पे इसको स्कैटर्ड मतलब जगह जगह पे आप इसको पैच करा सकते हैं, तो बहुत स्टाइलिश आपकी शर्ट बन जाएगी। कुछ दिनों बाद मैं आपके साथ ना ये सारे डिज़ाइंस वगैरह भी शेयर करूँगी, आपके साथ सारे आइडियाज़ कि आप किस तरह इन चीज़ों को अपने कपड़ों के ऊपर लगा के और एक स्टाइलिश सी लुक दे सकते हैं अपने ड्रेस को, अपने सिंपल ड्रेस को। ये जो झुमका टसल्स है ना, ये काफ़ी सारी वैरायटी में इनके पास मौजूद थे। ये देखें ज़रा, शीशे में भी थे, मतलब मिरर में, ये वाले काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ये सब आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज्ड कर सकते हैं। चले जी, अब जाते हैं कोल्हापुरी की शॉप पे और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आपको किस तरह की वैरायटी मिलेगी। कोल्हापुरी की 2-3 शॉप्स लिबर्टी में है, लेकिन उसमें जो खुस्सा महल है उनके पास वैरायटी बहुत बहुत ज़्यादा वो नहीं होती, वो रॉयल सारी वैरायटी है और जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरे नंबर पे जो शॉप आती है वो है ये रेड शूज़। इनका फेसबुक पेज भी है, इनका इंस्टाग्राम पेज भी है, आप इनको वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और इनकी अच्छी बात ये कि ये ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं। ये देखिए, ये सारे फैंसी इनकी कलेक्शन है और मज़े की बात ये कि इनके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल हैं। मैं जब भी अपने लिए लेती हूँ या अपने फैमिली वालों के लिए लेती हूँ तो मैं इसी शॉप में से कोल्हापुरी लेती हूँ। शॉप्स दूसरी भी हैं लिबर्टी में, लेकिन बात यह है कि वो अक्सर इनकी अच्छी बात यह कि एक ये तो मज़बूत होते हैं, दूसरा ये प्रॉपर लेदर में बनाते हैं। बाकी जो शॉप्स हैं वो ये करते हैं कि वो रेक्सीन में बनाते हैं और उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। सो अगर आप दूसरे सिटी से आए हैं और आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, आप खुद से वगैरह लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपने रेड शूज़ पे लाजमी आना है और यहाँ पे आपको किस्म किस्म की वैरायटी मिलेगी। ज़्यादा डिटेल्ड इनकी चीज़ें देखने के लिए आप इनके इंस्टाग्राम पेज पे चले जाएं, वहाँ पे आपको इनकी सारी वैरायटी मिल जाएगी अलॉन्ग विद इनके प्राइस लिस्ट्स। अच्छा, इनकी भी अच्छी बात ये कि ये भी शूज़ कस्टमाइज बनाते हैं, आपकी जिस तरह चॉइस हो, आपकी जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो, ये उसके अकॉर्डिंगली आपको बना के दे देते हैं। आज मुझे इन्होंने एक अच्छी बात बताई कि अक्सर जो ये कोल्हापुरी होती है तो ये स्लिप हो जाती हैं मार्बल्स वगैरह पे, टाइल्स वगैरह पे। तो ये कहते हैं कि हमारे पास इसके नीचे सोल लगाने की ऑप्शन भी मौजूद है जो कि स्लिपरी नहीं होती। ये देखिए, ये इन्होंने किसी ब्राइड के लिए स्निकर्स बनाए हैं और इन पे देखें कितना ज़्यादा काम हुआ है। ये एज इट इज़ अगर आप लेंगे 17,000 के आपको पड़ेंगे, लेकिन अगर आप अपने पुराने स्निकर्स लेकर आएँ और उसको मॉडिफाई करें तो वो आपको काफ़ी सस्ते मिल सकते हैं, पड़ जाएंगे। मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं आए, इसलिए कि स्निकर्स होते हैं और जो ये फैंसी शूज़ होते हैं वो फैंसी शूज़ ही अच्छे लगते हैं। तो मैं तो कभी इन पे 17,000 रुपये ना वेस्ट करूँ, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर आइएगा। ये देखिए, ये हेलो किटी वाली खुस्से भी हैं, आपकी छोटी बच्चियों को अगर पसंद है, हर किस्म की वैरायटी आपको यहाँ पे मिलेगी। ये है जी शॉप का एड्रेस, इन्होंने दिया हुआ है फॉलो अस रेड शूज़ के नाम से इंस्टाग्राम पे। और ये मैंने अपनी शॉपिंग कर ली और मैं निकली यहाँ से आपको मज़ीद शॉप दिखाने के लिए। अच्छा, इसी बेसमेंट में आपको बहुत ज़्यादा काम वाले, मतलब जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह करते हैं, फैंसी कपड़े वगैरह बनाते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। चले जी, अब हम लोग ऊपर जाते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैं आपको और दिखाती हूँ ऊपर जाके। अच्छा, अगर आप राइट साइड पे देखेंगे ना, अभी तो वो बंदा नहीं आया। ये देखें यहाँ पे जो ये देखें, ये कॉर्नर है, मैंने एरो का निशान भी लगाया। यहाँ पे एक चना चाट वाला बैठता है और वो अगर आप लिबर्टी आए तो वो अपने लाजमी खानी है मेरी रिकमेंडेशंस पे, ठीक है। बहुत मज़े की। अच्छा, हम लोग वो बेसमेंट से निकले ना और अब ये सामने बिल्कुल गली है, ठीक है। दुपट्टा गली से अगर आप आएंगे तो फर्स्ट गली जो जाती है उस पर आप लोगों ने एंटर हो जाना है और आप लोगों ने स्ट्रेट जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको हर किस्म के काम वाले, आपने लेफ़्ट राइट नहीं होना, स्ट्रेट जाना है। और यहाँ ये वाली गली पे आपको हर किस्म के सस्ते काम मिलेंगे, ठीक है। आपको 20,000, 22,000, 25,000 में अच्छे अच्छे जोड़े शादी के यहाँ से मिल जाएंगे। ब्राइडल नहीं, जो आम जो होते हैं, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये आपको 20 से 25,000 के मिल जाएंगे। अच्छा, जब ये आप मुख्तार ज़री हाउस आपको सामने नज़र आ जाए ना, लेफ़्ट साइड पे आपको सीढ़ियाँ नज़र आएंगी नीचे, और जब आप राइट साइड पे होंगे ना, ये आगे जाएं जाएं जाएं, और ये जी लास्ट वाली जो शॉप है ना, इसका नाम है पर्क। मेरे ख्याल में नाम मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं डायरेक्ट इसी शॉप पे जाती हूँ। आपको लिबर्टी में सबसे अच्छी चीज़ें, सबसे असली चीज़ें, असली सिल्क्स और असली शेफून के दुपट्टे जो है ना, तो वो इस शॉप से मिलेंगे। ये देखें, ये सामने दुपट्टा गली है और ये पीछे वो शॉप रह गई। बस आपने ये याद रखना है कि मुख्तार ज़री के पास है और उसी शॉप के साथ फिर ये नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो ओरिजिनल सिल्क्स के लिए आपने वहीं जाना है। अच्छा, हम लोग लेफ़्ट राइट नहीं हुए,
राइट हुई थी जस्ट आपको वो शॉप दिखाने के लिए, लेकिन बाकी मैं सीधा ही जा रही हूँ, ठीक है, स्ट्रेट, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट जाना। जब ये स्टाइल 101G आपको नज़र आ जाए ना, तो आपने लेफ़्ट पे मुड़ जाना है, ठीक है। और जब आप लेफ़्ट पे मुड़ेंगे, थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो ये जी वो शॉप नज़र आ गई, जो इसका मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी, और उसके बाद बहुत से लोगों के मैसेजेस आए थे कि हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताएं। मैंने लोकेशन भी बताई थी, लेकिन फिर भी कोई वहाँ पे नहीं पहुँचा, बहुत से लोग नहीं पहुँचे। तो ये जी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। ये मैं भी इसका जो फ़ोन नंबर है, आप जाने से पहले इनसे फ़ोन पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ये फिर आपको ख़ुद भी गाइड कर लेंगे। इन जूतों की सबसे अच्छी बात ये है कि ये मतलब फैंसी जूते हैं, मेजॉरिटी इनमें फ़्लैट्स हैं, और प्राइस वाइज बहुत बहुत रीज़नेबल। ये आपको 2000 से 2200 और 2500 में ये सारे जूते मिल जाएंगे। ये देखें सारे, इसमें कुछ जो है तो वो ब्रांड्स की कॉपीज़ हैं, कुछ इनके अपने डिज़ाइंस हैं, लेकिन इनके जो स्टोन्स हैं ना, तो वो मेरे ख्याल में जो अगर आप ब्रांड्स वगैरह से ले लेना, उनके स्टोन्स गिर जाएंगे, लेकिन इनके स्टोन्स नहीं गिरते। मैं ख़ुद जब भी अपने लिए फ़्लैट्स लेती हूँ, फैंसी फ़्लैट्स, तो मैं इसी शॉप पे से लेती हूँ। तो ये देखें, ये इनके पास ये सारी वैरायटी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ शॉप का फ़ोन नंबर और एड्रेस वगैरह। नेम इसका है शू पॉइंट, और ये शॉप नंबर है 72G। ये इनका फ़ोन नंबर है, आप जाने से पहले इनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या इवन आप इनके साथ व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई शूज़ वगैरह चाहिए हो या साइज़ वगैरह आपने कंफर्म करना हो, तो वो आप इनसे पहले फ़ोन पे कंफर्म कर सकते हैं। तो जी ये शॉप भी मैंने आपको दिखा दी है, और अब अगर किसी को अब भी एड्रेस समझना है, तो फिर आप काइंडली मुझे बता दीजिएगा दूसरा तरीका कि किस तरह मैंने आपको और अच्छे तरीके से समझाना है। अच्छा, ये लिबर्टी में आप अगर बेसमेंट में जाएंगे ना, जो मेन लिबर्टी, एक तो वो लिबर्टी थी जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी ना, लिबर्टी का राइट साइड, ये वो लेफ़्ट साइड है, और ये सारी बेसमेंट है। इसके बेसमेंट में, इसका बेसमेंट काफ़ी सारा बड़ा है। यहाँ पे आपको अपने लहंगों के लिए कैन जो चीज़ें आपको चाहिए ना शादी ब्याह के लिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। हर किस्म का जामावार आपको मिलेगा, लेकिन पाकिस्तानी जो प्योर जामावार था, प्योर सिल्क थी, वो वही वाली शॉप थी जो मैंने आपको दिखाई थी। बाकी यहाँ पे आपको सारी पाकिस्तानी वैरायटी मिलेगी। जैसे ही आप स्टेयर से नीचे उतरेंगे तो आपको एक बड़ी सारी शॉप नज़र आएगी। इनके पास अजीब पैकिंग्स पड़े हैं, बॉक्स पड़े हैं। अक्सर जो शादी वगैरह पे गिफ्ट्स देते हैं, सास ससुर को, नंद देवरानी जेठानी वगैरह को गिफ्ट्स देते हैं, सूट्स रखते हैं, या मिठाई के लिए जो बॉक्सेस होते हैं, या जो दूसरे ये जिस तरह ये रिस्ट वॉचेस वगैरह के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगे। कपड़ों के लिए आपको यहाँ से फैंसी हैंगर्स मिलेंगे, आपको यहाँ से सारे ये बैग्स मिलेंगे। ये देखें, एक एक सूट अगर आपने रखना है फैंसी अच्छे तरीके से, तो ये उसके लिए बैग्स हैं शादी के लिए। या आपको ज़िप बैग्स चाहिए जो बड़े बड़े फैंसी सूट्स को संभालने के लिए होते हैं, वो भी आपको यहाँ से मिलेंगे। इवन आपको जो ये क्विल्ट्स वगैरह होते हैं, कंबल वगैरह होते हैं, उनके लिए जो बैग्स चाहिए ना, वो भी आपको यहाँ से मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो आपको बहुत अच्छी कीमत में ये लोग देते हैं। अच्छा, नीचे बेसमेंट में इस तरह की दो शॉप्स हैं। एक ये बड़ी वाली शॉप है जो स्टेयर से जैसे ही आप लोग नीचे उतरेंगे तो आपको नज़र आएगी सामने। इनके पास वैरायटी भी ज़्यादा है और इनके पास चीज़ें भी ज़्यादा हैं। ये देखिए, सारी जितनी भी शादी ब्याह में चाहने वाली चीज़ें होती हैं ना, ग्लू गम वगैरह, आपको अगर थाल वगैरह ख़ुद बनाने, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। शॉप्स यहाँ पे दो हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि रेट्स किसके अच्छे हैं, तो आप देख लें, पहले आप अपना सर्वे कर लें, जो रेट्स आपको अच्छे लगे उसी के पास जाएं। अच्छा, इससे थोड़ा आप जाएंगे ना लेफ़्ट साइड पे, तो आपको ये मून मेहंदी सेंटर नज़र आएगा। यहाँ पे आपको जेंट्स भी मिलेंगे मेहंदी लगाने के लिए, और यहाँ पे आपको लेडी भी मिलेंगी मेहंदी लगाने के लिए। अच्छा, आप सीधा ही जाएंगे ना, हम लोग स्टेयर्स पे आए नीचे, सामने जो था तो वो था वो बैग्स वाला। ये देखिए, यहाँ पे है ये जरी हाउस है, ये नीचे। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पे सारे कपड़े बनते हैं, टेलर्स वगैरह सारे यहाँ नीचे बेसमेंट में बनते हैं। सेल वो ऊपर करते हैं, लेकिन बनती सारी चीज़ें यही हैं। आप इस बेसमेंट में जब नीचे जाएंगे ना कॉर्नर पे, तो सामने ये आपको एक बाबा जी नज़र आएंगे जो फ़िलहाल तो सोए हुए हैं, इनके पास सारी मेहंदी के कपड़े वगैरह हैं। और फिर आपको जी ये बच्चों के लिए एक टेलर नज़र आएगा। ये कस्टमाइज्ड फ्रॉक्स बनाते हैं, और इन्होंने मुझे प्राइस बताई कि 8000 से प्राइस इसकी स्टार्ट होती है इनकी, और 20000 तक ये जाती है। फिर आपकी मर्ज़ी के किस रेंज में आप अपने लिए बनाते हैं, वो सारे फ्रॉक्स आपको यहाँ से मिलेंगे। अच्छा, मेरे से एक गलत काम ये हुआ कि इन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया था जिस पे इनका फ़ोन नंबर सब कुछ मेंशन था, लेकिन वो मेरे से कहीं गुम गया, खो गया। तो ये कि जब मैं लिबर्टी गई तो इनसे मैं नंबर ले लूँगी, और वो फिर मैं जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें फिर वो मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है।
लेकिन आप रास्ते से ये अंदाज़ा लगा लें कि मून मेहंदी सेंटर वाले से आप थोड़ा आगे जाएंगे, मतलब एंड की तरफ, गली के एंड पे, तो साथ ही आपको ये वाली सारी शॉप नज़र आ जाएगी। अच्छा, इधर इस तरह बेसमेंट में 3 शॉप्स हैं इस तरह, जो बच्चों की ये ड्रेसेस, ये फ़्रॉक्स बनाते हैं, फैंसी फ़्रॉक्स। आप ख़ुद फिर देख लें और कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है या किसके पास ज़्यादा डिज़ाइंस हैं। मैंने तो आपको बताया कि मैं बहुत जल्दी गई थी लिबर्टी, और मैं अक्सर जल्दी ही जाती हूँ रश की वजह से। तो फ़िलहाल ये वाली खुली थी और मैंने इसी की वीडियो बना ली। अब ये देखें हम लोग जा रहे हैं, ये सीढ़ियाँ जहाँ से हम लोग उतरे थे, अब हम उसकी दूसरी साइड पे जा रहे हैं। ये देखें यहाँ पे आपको ये सारे फैंसी लहंगे वगैरह। अच्छा, इन नीचे जो रेट्स हैं ना वो ऊपर के मुकाबले में थोड़े से कम हैं। ये सारे लेसेस वगैरह हैं, हर किस्म के फैब्रिक्स आपको चाहिए मैचिंग, वो सब आपको यहीं से मिलेंगे। ये देखें सारी शॉप से सारे मैचिंग के कपड़े आपको यहाँ से मिलेंगे, फैंसी कपड़े सब आपको यहाँ से मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तानी। वो बॉक्सेस वाली और हैंगर वाली ये दूसरी शॉप आ गई जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। ये देखिए थोड़ी सी छोटी है उसके मुकाबले में। ये सारे यहाँ पे जी टसल्स लगे हुए हैं, कैन्स हैं, लेसेस हैं, ये सारे जी। अब यहाँ से स्टार्ट होता है ब्लॉक प्रिंटिंग। आपने जिस किस्म की भी ब्लॉक प्रिंटिंग करानी हो ना, वो सारी यहाँ से आपको मिल जाएगी और बहुत बहुत रीज़नेबल रेट्स में। मैं अभी आपको कुछ डिज़ाइन दिखाती हूँ, आप इनको जो भी डिज़ाइन देंगे ना ये उसी टाइम आपको बना के दे देंगे। ये जी है अरूज शॉप है और ये सारा इनका एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ है, आप फिर देख लें। आप जब बेसमेंट में जाएंगे आपको 2-3 इस तरह की शॉप्स नज़र आ जाएंगी और सबका काम बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, A1 काम करते हैं ये लोग ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। ये देखें, ये ज़रा कम्बिनेशन चेक करें, कितने मज़े के इन्होंने सूट्स बनाए। यहाँ की अच्छी बात यह कि आप जिस डिज़ाइनर का भी ड्रेस लेकर आएंगे ब्लॉक प्रिंटिंग वाला, वो सेम एज़ इट इज़ आपको बना के दे देंगे। आप उसको प्योर के फैब्रिक पे बनाना चाहते हैं या आप उसको पाकिस्तानी फैब्रिक पे बनाना चाहते हैं तो वो फिर ये आपकी अपनी मर्ज़ी। ये सारी जो यहाँ पे आपको स्ट्रीट्स नज़र आएंगी, गलियाँ छोटी छोटी, ये यहाँ पे सब पे ब्लॉक प्रिंटिंग ही होती है। ये देखें ज़रा, ब्लैक, ऑरेंज और रेड, कितने मज़े की ये इनकी कॉम्बिनेशन है। और अब मैं आपको इसको थोड़ा सा हल्का सा खोल के दिखाती हूँ। ये ब्लॉक प्रिंटिंग की मज़े की बात ये होती है कि ये लुक इसकी हैवी होती है लेकिन बनता ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, मतलब प्राइस वाइज ये थोड़ा सा ना चीप बनता है। ये जी है उस्मान मैचिंग और 180B लिबर्टी प्लाजा लाहौर, और ये फिर आगे उनका नंबर भी दिया गया है, आप इनसे ख़ुद डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी इनके साथ। अच्छा, लिबर्टी के शॉपकीपर्स की अच्छी बात ये कि आप इनसे व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इनके साथ डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप ये जो चीज़ आपको दिखाएंगे वही चीज़ ये आपको सेंड भी करेंगे। इनमें ये नहीं होता कि नई चीज़ आपको एक दिखाएं और भेजे दूसरी। बाकी अगर आपकी अपनी किस्मत ख़राब हो और कोई काम ऊपर नीचे हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन काम इनका अच्छा होता है, ज़्यादा तंग नहीं करते। अच्छा, आप एक साइड से उतरे थे सीढ़ियों पे, मैंने आपको सारी जो ये नीचे बेसमेंट है ना वो दिखा दी, बैग्स वाला भी आपको दिखा दिया, जहाँ पे बच्चों के कपड़े बनते हैं वो भी आपको दिखा दिया, मेहंदी वाला भी दिखा दिया। अब हम लोग जाते दूसरी साइड से ऊपर चढ़ते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी जब आप ऊपर जाएंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पे ये देखें, इन्होंने 2 नंबर तो नहीं, मेरे ख्याल में 10 नंबर की प्लास्टिक की एक्सटेंशन भी लगाई हुई हैं, और इसका मतलब ये कि यहीं साइड पे आसपास कहीं एक्सटेंशंस की शॉप भी आपको मिलेगी। ये देखिए, जब बेसमेंट से हम लोग ऊपर को आएंगे दूसरी साइड से तो ये वही शॉप होगी जहाँ पे मैंने आपको बैंगल्स दिखाए थे, ज्वेलरी वगैरह दिखाई थी, तो ये हम लोग उस साइड पे निकल आए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करें जिसमें आपको दिखाऊंगी लिबर्टी की मज़ीद अच्छी चीज़ें, इसलिए कि एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना इम्पॉसिबल है। चले जी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।